वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग DNN। कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी रेटिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग DNN। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हम किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू ये कर सकते हैं, बट DNN के थ्रू ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हमें प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा बनाना होगा। जो हिस्टोरिकल डेटा हमारा होगा वो उसमें हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फीचर्स होंगे कि क्या क्या फीचर्स उसमें मौजूद हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें किस मात्रा में मौजूद हैं। हम जो भी प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उसके बारे में जो फीचर्स होंगे उसके डेटा हमारे पास मौजूद होगा और उससे रिलेटेड उसके लेबल्स कि वो क्या क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी क्या रेटिंग्स होना चाहिए। ये हिस्टोरिकल डेटा हमारा होगा जिसको हम मशीन को या मॉडल को देंगे, जिससे वो हमारे डेटा की के पैटर्न को लर्न करेगा और मेक प्रिडिक्शन और हमारे मॉडल को ट्रेन करेगा, जिससे हम फ्यूचर किसी प्रोडक्ट की डिटेल के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी रेटिंग्स चेक कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, DNN। तो DNN क्या होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क। और ये कैसे वर्क करता है, डीप न्यूरल नेटवर्क ये क्या है, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टाइप है जो कि मल्टी लेवल इंटरकनेक्टिंग नोड क्रिएट करता है। मतलब जो हमारा इनपुट है, मतलब जो हमारे कॉलम्स हैं, फीचर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जिस भी प्रोडक्ट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो भी उसकी फीचर्स होंगे कि मतलब वो कितनी क्वालिटी उसमें किसी भी इंग्रेडिएंट की मिक्स है या फिर कितना उसका मार्केटिंग मार्केटिंग क्या है उसकी, वो हम फीचर्स सारी इनपुट हमारा इनपुट डेटा होगा, उसको हम इनपुट में देंगे टेंसर फॉर्मेट में। देन वो क्या करेगा, लेबल्स में तोड़ेगा, इनपुट हिडन लेबल्स में तोड़ेगा, जो कि हम उसे प्रोवाइड करेंगे कि कितने हिडन लेबल्स उसमें क्रिएट करने हैं। मतलब 1 लेबल 2 लेबल 3 एन लेबल तक हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर लेबल्स में कितने न्यूरल्स होंगे। ठीक है, जो ये न्यूरल्स होते हैं वो ये जो न्यूरल्स हैं वो इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जो 1 लेवल से फर्स्ट लेवल के न्यूरल से सेकंड लेवल इंटरनली फुली कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा आउटपुट प्रिडिक्ट होता है। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या देगा वो कि वो किस रेटिंग क्वालिटी में वो आ रहा है, हाई रेटिंग, लो रेटिंग एंड मीडियम रेटिंग। ठीक है, इस कैसे वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जो कि जैसे ह्यूमन ब्रेन में किसी भी को चीज़ को भी सोचने के लिए हमें न्यूरल्स क्रिएट होते हैं, वैसे ही हमारा सेम कंसेप्ट किसका है, डीप न्यूरल नेटवर्क का। इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करने के लिए हम लेबल्स क्रिएट करते हैं। लेबल्स क्रिएट करने के लिए उसमें नंबर ऑफ न्यूरल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जितने नंबर्स हम न्यूरल्स क्रिएट करेंगे उतना एक्यूरेट हमारा वो आंसर देगा। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ज़्यादा न्यूरल्स क्रिएट करेंगे और वैसे हमारी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डीप न्यूरल काम करता है। ठीक है, देन हाउ डज डीप न्यूरल वर्क। तो ये डीप न्यूरल कैसे वर्क करता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क होता है वो क्या करता है, एक हिडन लेबल क्रिएट करता है, बट जो डीप न्यूरल नेटवर्क होता है वो मल्टीपल हिडन लेबल क्रिएट करता है। मतलब जो हम हिडन लेबल क्रिएट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हिडन लेवल होंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे इनपुट लेवल देंगे जो कनेक्टेड हिडन लेवल से जो डेटा कनेक्टेड होता है, लेवल 1 वो वेट के से क्रिएट होता है, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, बट हम डीप न्यूरल नेटवर्क की लैंग्वेज में उसको वेट कहते हैं और नॉर्मल लीनियर एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं जब हम उसको स्लोप कहते हैं, पर दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, फिर देन ये हमारा किससे कनेक्टेड रहता है, वेट के थ्रू कनेक्टेड होता है। जो वेट जो होता है वो रैंडमली जनरेटेड वेट होता है, जो कि 0 से लेके 0-1 के बीच में कुछ भी रैंडमली जनरेटेड हो सकता है। ठीक है, ये स्लोप फर्स्ट लेवल के बाद उसमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, क्योंकि डीप न्यूरल नेटवर्क हमारा नॉन लीनियर बाउंड्री होती है, जो कि क्योंकि जो हमारा रियल डेटा होगा
वो कभी भी लीनियर डेटा नहीं होगा, मतलब हमारा जो डेटा प्लॉटिंग होगी वो कभी भी स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस डेटा को हम नॉन लीनियर डेटा कहते हैं। तो जिसमें हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे फर्स्ट लेवल हिडन लेवल पर, देन हम सेकंड हिडन लेवल पर जो भी प्रोसेस डेटा होगा फर्स्ट लेवल का वो सेकंड डेटा लेवल में पास करेगा, ठीक है। वो सेकंड लेवल में पास करने के बाद वो फिर इंटरनली कनेक्टेड होगा किसके थ्रू, वेट के थ्रू, देन उसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, देन थर्ड लेवल, जितने भी हम मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करना चाहते हैं उतना, उसके बाद वो फाइनली हमारा आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा कि वो किस क्वालिटी रेटिंग में उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से वर्क करता है। जो हमारा नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क होता है वो एक ही हिडन लेवल्स क्रिएट करता है मिनिमम, ठीक है, बट हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क हम मिनिमम 2 to 3 न्यूरल्स में उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये डीपली हमारे डेटा को चेक कर सके और उसको लर्न कर सके, तो ये मॉडल हमारा बिग मॉडल कहलाता है, जहाँ पे हमारा मल्टीपल हिडन लेवल क्रिएट होते हैं मल्टीपल न्यूरल्स के साथ, ठीक है। तो देन हम देखेंगे ट्रेन अ डीएनएन। तो कैसे ट्रेन करते हैं डीएनएन को, फर्स्ट क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क। हम न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसमें हम लेबल्स और न्यूरल्स क्रिएट करेंगे, मतलब हम हिडन लेबल्स क्रिएट करेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरल्स क्रिएट करेंगे। फिर रैंडमली इनिशियलाइज्ड वेट एंड वाइज, जो भी कनेक्टेड नोड्स रहते हैं, जो जिस भी से कनेक्टेड ये नोड्स रहते हैं वो वेट एंड वाइज होते हैं, जो कि रैंडमली जनरेटेड होते हैं। इसे हम जनरेट नहीं करते, हम सिर्फ इनपुट डेटा देते हैं, ठीक है। पास इनपुट थ्रू द नेटवर्क गेट द आउटपुट, जो हम इनपुट पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क में वो हमें आउटपुट वाई निकाल के देगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन वाई एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई की जो एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा में पर्टिकुलर फीचर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा लेबल रेटिंग थी वो, और जो हमारे मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड रेटिंग आई है वो, उन दोनों को हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो जिसको हम एरर बोलते हैं, ठीक है, लॉस एरर। तो ये हम लॉस एरर फाइंड करते हैं, देन उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या, ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें वो क्या करता है, हमारे जो रैंडमली जनरेटेड वेट एंड वाइज होते हैं उनको चेंज करता है, ठीक है। हर लूप के अंदर जितनी बार भी हम ट्रेनिंग लूप रन करेंगे उतनी बार वो ऑप्टिमाइजेशन हमारे वेट एंड वाइज को चेंज करेगा, जो कि रैंडमली जनरेटेड होते हैं, ठीक है। देन हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारा वाई और एक्चुअल प्रिडिक्शन और आउटपुट वैल्यू हमारी शो होंगी, ठीक है, जो एक्यूरेसी हमारा मॉडल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो फिर हम जो मॉडल हाउ टू चेक वाइन क्वालिटी यूजिंग डीएनएन, हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो वाइन डेटा प्रोडक्ट वाइन के ऊपर हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, जिसकी कुछ फीचर्स हैं कि वो वाइन में क्या क्या मात्रा में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स हैं, ठीक है। ये हमारे फीचर्स वैल्यू हैं। फीचर्स वैल्यू के को हम अपने डीप न्यूरल नेटवर्क में पास करेंगे, जो कि हमारा एक मशीन लर्निंग डीप न्यूरल नेटवर्क का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है, जिसके थ्रू हम वाइन की क्वालिटी 0 से लेके 10 तक की में प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा है उसमें हमारी कुछ फीचर्स वैल्यू मौजूद हैं, साथ में हमारी लेबल वैल्यू क्वालिटी वैल्यू भी मौजूद है, ठीक है। उसको हम पैटर्न को हमारे मॉडल में लर्न कराएंगे, जिसके थ्रू वो पैटर्न को समझे और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो न्यू किसी भी प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने की करना होगा तो उसको वो प्रेडिक्ट करे 0 से लेके 10 की रेटिंग में, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, जिसमें हम पांडास का यूज़ करेंगे। पांडास एक पाइथन की
लाइब्रेरी है जो डेटा सेट के ऊपर काम करती है, जो डेटा सेट को रीड कराना, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट डेटा देंगे वो हम एक्सेल या सीएसवी के फॉर्मेट में देंगे, तो उसको रीड करना, उसमें यदि मैनिपुलेशन करना, मान लीजिए कुछ कमी है, कोई नन वैल्यू है या कोई अनवांटेड वैल्यू है, उसको चेंज करना, मैपिंग करना, ठीक है, क्लीन करना, ये सब प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं? पांडास के थ्रू करते हैं, ठीक है। टॉर्च, ये टॉर्च हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है जो डीप न्यूरल नेटवर्क के न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। torch.nn मतलब न्यूरल नेटवर्क, ये लाइब्रेरी में से हम nn इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारे न्यूरल नेटवर्क के सारे मेथड, फॉर्मूला एंड मॉड्यूल को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। torch.optim, ऑप्टिम की हेल्प से हम ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन जो कि हमारे मॉडल के वेट एंड वाइज को चेंज कर सके यदि कोई लॉस आ रहा है तो, ठीक है। मैटप्लॉटली हमारी प्लॉटिंग विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है जो कि हमारे प्लॉटिंग करती है, ग्राफ को बनाती है, ठीक है। एस्केलर्न मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम मॉडल सिलेक्शन करेंगे, जिससे हम ट्रेन और टेस्ट में हमारे डेटा को सेपरेट करेंगे, जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रेन और टेस्ट में अलग अलग सेपरेट हो जाए, और जिसके लिए हम मॉडल को ट्रेन डेटा दे सके पैटर्न को लर्न करने के लिए, और टेस्ट डेटा यूज़ कर सके इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। एस्केलर्न प्री प्रोसेसिंग, इसके स्टैंडर्ड स्केलर मतलब ये क्या होता है, डेटा को इस प्री प्रोसेस करता है, जो डेटा वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी बिग नंबर्स में, स्मॉल नंबर्स में हो सकती है, उसको क्या है एक नंबर ऑफ रेंज में वो कन्वर्ट कर देता है, स्केल कर देता है, जो कि 0 से लेके 1 तक के बीच की कुछ वैल्यूज़ होती हैं उनमें चेंज कर देता है, जिससे हमारा मॉडल को ट्रेन करने में आसान हो और हमारा मॉडल हमें फास्ट वर्किंग दे, ठीक है। एस्केलर्न मैट्रिक्स, ये मशीन लर्निंग के मैट्रिक्स एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक्यूरेसी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नमपाई एक लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के लिए यूज़ होने वाली पाइथन की लाइब्रेरी है, ये हम सब इंपोर्ट करेंगे, देन हम अपने डेटा को कॉल करेंगे जो कि हम पांडास के थ्रू करेंगे, डेटा लोड करेंगे, ठीक है। तो हमने रीड सीएसवी का यूज़ किया क्योंकि ये जो फाइल है वो सीएसवी फॉर्मेट में, यदि ये एक्सेल फॉर्मेट में होती तो हम यहाँ रीड एक्सेल करते, ये पाइथन पांडास के थ्रू हम कर रहे हैं, जिसमें हमने उसका पैरामीटर्स दिया है कि कहाँ पे वो फाइल मौजूद है, और देन हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, हमने डेटा डॉट हेड लगाया जिसके थ्रू वो टॉप 5 रोज हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जिसमें हमारी कुछ वाइन की क्वालिटीज़ हैं, वाइन की फीचर्स है कि क्या क्या फीचर्स उसमें मौजूद है, किस मात्रा में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी किस रेटिंग में आ रही है, 0 to 10 की रेटिंग में, कि वो किस रेटिंग में हमारा शो हो रहा है, ठीक है। फिर देन हमारा नेक्स्ट क्या होगा, हम इसको हमारे एक्स एंड वाई वैल्यू में फीचर्स एंड टारगेट वैल्यू में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फीचर्स वैल्यू क्या होंगी, जो कि हमारी उसकी क्वालिटीज़ है, फीचर्स में क्या आएगा, जो कि हमारी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वाइन की क्वालिटीज़ है, मतलब इतने कॉलम्स हमें किस में लेना है, एक्स में, इसलिए हमने सारा डेटा एक्स में ले लिया और उसमें से क्वालिटी पार्ट को, क्वालिटी को जिसको हमारे लेबल में फाइंड करना है उसको हमने उसमें से ड्रॉप कर दिया और हमने वो बाय में ले लिया, क्योंकि बाय में हम टारगेट वैल्यू लेते हैं, तो हमारी टारगेट क्या है, क्वालिटी है, क्योंकि हमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है यूजिंग फीचर्स, ठीक है। तो हमारे फीचर्स किस में आ जाएंगे, एक्स में, एंड बाय में क्या होगा, लेबल टारगेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग डेटा कर लिया है। देन हमने वाई क्लास स्केलिंग, वाई क्लास में एंड हमने लेबल्स लगाई हैं, जिसमें हमने थ्रू मीडियम, हाई और लो का डिफाइन किया है, ठीक है। फिर देन हम स्केल कर रहे हैं, स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहे हैं, मतलब ये जो डेटा है उसको हम स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये डेटा जो भी जिस भी नंबर वैल्यू में है वो 0 से लेके 1 की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारा ये फिर हम जो डेटा कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम
ट्रेन और टेस्ट की हेल्प से सेपरेट करेंगे, जिसके लिए हम 4 न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। x के लिए 2 वेरिएबल ट्रेन एंड टेस्ट, y के लिए 2 वेरिएबल ट्रेन एंड टेस्ट, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बिग डेटा होगा, स्मॉल डेटा नहीं होगा। मान लीजिए लाख में थाउजेंड्स लाख में हमारा रोज ऑफ डेटा है, तो उसको प्रोसेस करना, उसको इवेलुएट करना बहुत बल्कि हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो मेन पार्ट ऑफ डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है, वो 80% डेटा, मतलब ज़्यादा डेटा होता है जिसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसके पैटर्न को लर्न करते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट डेटा होता है वो 20 to 30% होता है, जिसके थ्रू हम मॉडल को टेस्ट कर सके, जो भी हमने मॉडल बिल्ड किया है वो कितना एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्यूचर प्रेडिक्शन की, ठीक है। तो ये हमने ट्रेन टेस्ट सेपरेटर लगाया, जो कि मशीन लाइब्रेरी है, जिसमें हमने डेटा, हमारे स्केलिंग डेटा और उसको पास किया है। देन हमने टेस्ट साइज कितना है, 20% हमने टेस्ट साइज 0.2 दिया है। इसलिए मतलब है कि 20% डेटा हमारा टेस्टिंग में आ जाए। रैंडम स्टेटस का मतलब है कि जो एक बार असाइन हो गया वो वैसा ही डेटा रहे, बार बार सफल ना हो, क्योंकि ये रैंडमली 20% डेटा टेस्ट में आएगा। यदि हम ये नहीं लगाएंगे तो वो रोज़ सफल होकर चेंज होती रहेंगे, जिससे हमारा मॉडल सही वो नहीं देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, हम जो हमारा पाइटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज़ करता है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, ये नए जो भी नए अवेलेबल में हमने डेटा लिया है उनको टेंसर फॉर्मेट में बदलना होगा, जो कि एक फ्लोट साइज 32 होता है। टेंसर फॉर्मेट हमने टेंसर डेटा टाइप में उसको बदल दिया है। देन हम क्या करेंगे, वाइन क्वालिटी चेक करने के लिए डीएन मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो जिसके लिए हमने क्लास कॉल की है वाइन क्वालिटी MLP, क्योंकि डीप न्यूरल नेटवर्क मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन भी कहलाता है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम क्या लिया है, वाइन क्वालिटी MLP, ठीक है। जो कि जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं NN डॉट मॉड्यूल को, मतलब न्यूरल नेटवर्क के जितने भी मॉड्यूल क्रिएटेड हैं, मेथड क्रिएटेड हैं, वो हम इनहेरिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में, जिसके थ्रू हम उन मॉडल्स को यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें हमने इनपुट डायमेंशनल, हिडन यूनिट्स एंड आउटपुट डायमेंशनल पास किया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया FC1, जो कि डिनोट कर रहा है फुली कनेक्टेड 1 लेवल को, ठीक है। तो हमने वहाँ पे लीनियर एल्गोरिथम लगाई, जिसमें हमने इनपुट डेटा दिया, मतलब नंबर ऑफ फीचर्स जो कि X में मौजूद है, जो भी ये X में मौजूद है ना, ये नंबर ऑफ फीचर्स, वो हमने हमारे इनपुट कॉलम्स, नंबर ऑफ इनपुट डायमेंशनल क्या होगा, जितने भी कॉलम्स X के मौजूद है वो, हिडन यूनिट्स, जो हम नंबर ऑफ हिडन न्यूरल्स हम क्रिएट करना चाहते हैं। देन एक्टिवेशन फंक्शन, हम एक्टिवेशन फंक्शन रिल्यू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट क्या करता है, ड्रॉप आउट यदि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है तो उसको हैंडल करता है, ठीक है। फिर हम देन सेकंड लेवल में हम फिर से फुली कनेक्टेड एक और हिडन लेवल क्रिएट कर रहे हैं। देन उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनपुट में क्या होगा, हिडन लेवल, क्योंकि एक लेवल वो पास कर चुका है। देन हमारा उसके लिए नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जो भी हिडन लेवल से प्रोसेस्ड हुई हो, फर्स्ट हिडन लेवल से प्रोसेस की हुई जो वैल्यू होगी वो सेकंड लेवल की इनपुट डेटा होगा। देन हिडन लेवल यूनिट 2, मतलब जो हमारी सेकंड हिडन लेवल क्रिएट करेगा वो। देन हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, देन हम उसमें ड्रॉप आउट लगाएंगे, ओवरफिटिंग लगाएंगे। सेम थर्ड में हमारा वही जो इसके थ्रू आया हुआ आउटपुट है वो, एंड देन हमारा एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे एक और नया फंक्शन डिफाइन किया है, फॉरवर्ड फंक्शन। ये क्या करता है, जो भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर में हमारा लिखा हुआ फॉर्मूला होता है उसमें हमारी X डेटा को पास करता है, ठीक है। X डेटा को पास करता है। इसी तरीके से हमारा ये मॉडल क्रिएट है डीप न्यूरल नेटवर्क का, जो कि जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट की
क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर पैरामीटर्स पास करेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल में, जिसमें हमने इनपुट साइज क्या लिया है, एक्स ट्रेन के शेप, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो भी इनपुट एक्स ट्रेन में मौजूद है। हिडन यूनिट 128, जो इसकी हिडन यूनिट फर्स्ट होंगी वो 128 पास करेंगी। सेकंड में 128 को मोड से डिवाइड कर दिया 2, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका हाफ 64 यूनिट्स जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशनल कितने हैं, 11, क्योंकि 0 से लेके हमें 10 तक की क्वालिटी हमारे पास रेटिंग होगी। ठीक है, तो ये हाइपर पैरामीटर्स हमने अपने मॉडल में पास किया, जो कि हमने एक वेरिएबल मॉडल में ले लिया है। ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ये हमारा क्या है, एक लॉस फंक्शन है जो जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड आउटकम लेबल्स में फ़र्क को फाइंड करेंगे। जो भी हमारा जो मॉडल के थ्रू किसी भी फीचर्स के की हेल्प से जो टारगेट वैल्यू आई होगी, प्रिडिक्टेड टारगेट वैल्यू वो, और जो एक्चुअल टारगेट वैल्यू थी वो, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके लॉस को फाइंड करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन एड ऑन, जिसकी हेल्प से हम पैरामीटर्स, वेट एंड वाइज पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, वेट एंड वाइज पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, फिर हम ट्रेनिंग लूप रन करेंगे। ट्रेनिंग लूप हमारा हम 200 रिकॉर्ड्स रन करेंगे। ठीक है, मतलब ये लूप क्या होगा, 200 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, उसमें हम अपने डेटा को लोड कर रहे हैं, डेंसर डेटा को, देन हम उस डेटा को लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये डेटा को रीड किया है। ठीक है, तो फिर हमने हम मॉडल की हेल्प से बैच साइज, मतलब जो भी हमारा ये डेटा आया था उसको यहाँ पे हमने डेटा को लिया है। ठीक है, मॉडल में पास किया, जो एक्चुअल डेटा आएगा, टारगेट वैल्यू, प्रिडिक्टेड टारगेट वैल्यू आएगी, वो आउटपुट में आएगी। लॉस हमारे क्या होंगे, आउटपुट और एक्चुअल जो वैल्यू, टारगेट वैल्यू हो वो, उन दोनों के बीच का फ़र्क किस में आएगा, लॉस आएगा। फिर लॉस आने के बाद हम उस प्रोसेस को बैकवर्ड में रन करते हैं। ठीक है, जिससे वो पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से पैरामीटर्स, मतलब वेट एंड वाइज को चेंज कर सके। ठीक है, फिर एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हमने करेक्ट और टोटल वेरिएबल क्रिएट किए हैं। उसकी हेल्प से हमने डिवाइड करके हमने परसेंटेज में एक्यूरेसी फाइंड की है। ठीक है, तो ये हम ये रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा डेटा हमें शो करेगा। देखिए 20 लूप रन करने पे कितना आ रहा है, 0.52 का लॉस आ रहा है, जो एक्यूरेसी कितनी देगी, 75% की एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, जैसे जैसे लूप रन कर रहा है, जैसे 200 लर्न करने पर ये 0.52 से 0.33 लॉस चला गया और 75% से 85% की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो भी हमारा ये लूप के थ्रू लॉस और एक्यूरेसी फाइंड हुई है उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने मशीन प्लॉटिंग की है किसकी हेल्प से, मैटप्लॉटली की हेल्प से, जो कि हमारी ब्लू लाइन क्या दे रहा है, ये लॉस दिखा रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो एक्यूरेसी दिखा रही है। मतलब जैसे जैसे हमारा लूप रन किया है 200 टाइम्स, वैसा वैसा हमारा लॉस जितना ज़्यादा था उससे कम होता गया। ठीक है, और जैसे जैसे लूप रन किया वैसे वैसे एक्यूरेसी कम से ज़्यादा होती गई। ये हमारा डायग्राम हमें शो कर रहा है एक्यूरेसी एंड लॉस, लॉस ब्लू में एंड एक्यूरेसी ग्रीन में। ठीक है, जैसे लूप रन किया वैसे लॉस कम हुआ, एक्यूरेसी बढ़ी है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्या होगा, हम इवैल्यूएट करेंगे जिससे हम इवैल्यूएशन चेक करेंगे। तो जिसके लिए हम टेस्ट डेटा को यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हैं टेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमने अभी यहाँ पे एक्यूरेसी फाइंड की थी वो ट्रेनिंग डेटा पे की थी, क्योंकि हमने ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन किया था। देन हमारी टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी आ रही है 77, क्योंकि ये डेटा छोटा डेटा होता है, 20% डेटा होता है, उसके हिसाब से 77% सही हमारी एक्यूरेसी है।
ठीक है। अब हम जैसे हमने यदि मान लीजिए अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया हिस्टोरिकल डेटा देकर, अब हम अपना नया कोई डेटा किसी वाइन की कुछ क्वालिटीज़, हम प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हम अपने मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी क्वालिटी रेटिंग जाननी है, न्यू प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे, हमने एरे के फॉर्मेट में नंबर ऑफ कॉलम्स के डेटा देंगे, जो कि हमारे जितने भी एक्स वैल्यू के कॉलम्स होंगे वो कॉमा सेपरेटम में उतनी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उसको स्केलिंग करेंगे, क्योंकि हम स्केलिंग 0 से लेके 1 तक के में उसमें चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको टेंसर फॉर्मेट में बदलेंगे, देन हम इवैल्यूएट करेंगे, उसको हमारे मॉडल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसकी एक्यूरेसी हम फाइंड करेंगे, तो ये मॉडल की एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर देगा, जो भी ये डिटेल है उसके अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग क्या होगी, 3, मतलब इसकी रेटिंग, इस क्वालिटी ऑफ डेटा की रेटिंग, वाइन की जिस भी वाइन की ये क्वालिटी है वो हमें 3 रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसका जो रेटिंग है 0 से लेके 10 तक के बीच में, उसमें वो 3 रेटिंग में आ रहा है इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर्स को देकर, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा जिसमें हमारे कुछ फीचर्स हों, उससे रिलेटेड उसकी रेटिंग्स हों, उसको देकर हम किसी भी फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की वो क्वालिटी जान सकते हैं कि किस क्वालिटी रेटिंग्स में वो प्रोडक्ट वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने वाइन का एक एग्जांपल लिया था, बट हम वाइन ही नहीं, किसी भी मॉडल को हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।